विद्यार्थियों, आज हम लोग रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 3B के सवालों को हल करेंगे और आपको बताते हैं हम लोग आज विलोपन विधि सीखने वाले हैं। आपको पता है किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने की 4 विधियां होती हैं, उसमें विलोपन विधि को आज हम लोग सीखेंगे। तो इसका 3B का पहला सवाल हम लेने जा रहे हैं। 7x धन 2y बराबर 22 है। यहाँ पे 7x धन 2y बराबर 22 है। y का मान 1/2 है, x का मान ज्ञात करना है। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे और फिर y बराबर 1/2 जो दिया उसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इस मान को हम यहाँ रखेंगे तो 7 लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा, धन 2 लिखेंगे, y की जगह हम ब्रैकेट में 1/2 लिख देंगे, बराबर 22 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो 7x धन 1 बराबर 22 आएगा। अब हम इसे 7x लिखेंगे, 22 ये एक उस तरफ जाएंगे। आपको पता है जो पक्षांतर होता है तो जो दूसरी तरफ जाता है उसका चिन्ह बदल दिया जाता है, तो ये ऋण के 1 हो जाएंगे। तो 7x बराबर 21 आएगा और x बराबर 21/7, तो इससे 7 × 21 3। तो विद्यार्थियों यहाँ पर x का मान 3 आ जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा। इसी श्रेणी का हम एक प्रश्न और लेने जा रहे हैं। इस बार हमारा प्रश्न है चौथे का पहला पार्ट। यहाँ पर 2 पार्ट दिए हुए हैं, आपके सामने बुक है, आप उसमें देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, पहला समीकरण इसमें 3x धन 4y बराबर 10 दिया है। दूसरा 2x ऋण 2y बराबर 2 दिया है। ये पहला समीकरण हमारा हो गया, ये दूसरा। अब इनको हमें हल करना है। आपको पता है कि कैसे इसे हल किया जाएगा। देखिए, विलोपन विधि में इन दोनों में से किसी एक को बराबर करना अति आवश्यक होता है। अब या तो हम x को बराबर कर दें या फिर हम y को बराबर कर दें। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक, x वाले गुणांक जो है 3 है, 2 है, y के 4 और 2 है, तो y को बराबर करना ज्यादा आसान है। अगर इस 2 वाले समीकरण में हम 2 से गुणा कर दे तो 4y हो जाएगा। अब ये भी 4y है, ये भी 4y है, ये माइनस के है, वो प्लस के है। तो अगर हम इनको जोड़ दें तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को 2 से गुणा करके जोड़ने पर, ऐसे नहीं जोड़ेंगे, 2 से गुणा करके जोड़ने पर। अब जब हमने इनको जोड़ना शुरू किया तो समीकरण 1 में तो कोई गुणा होना नहीं, तो इसको 3x धन 4y बराबर 10, फिर 2x ऋण 2y बराबर 4, नहीं 4x ऋण 4y बराबर 8 हो जाएगा। ये 4 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 से गुणा किया गया, ध्यान दें यहाँ पे। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 4y कट जाएंगे, 3 4 7x बराबर हो जाएगा 14, x बराबर 14/7, 2 आएगा। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 में रखने पर आप देख रहे हैं यहाँ पे 3x की जगह 2 धन 4y बराबर 10, तो इस तरह से 3 6 धन 4y बराबर 10, तो 4y बराबर 10 ऋण 6, 4 आएगा। तो y का मान 4/4 बराबर 1 आएगा। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, ये अभी इसके उत्तर होंगे। विद्यार्थियों, इस तरह ये विलोपन विधि हुई है। इसमें हम 2 समीकरण दिए होने पर बड़ी आसानी से उनके मान ज्ञात कर लेते हैं। इसके अन्य सवाल आपको करना है समीकरण के कुछ प्रश्नों को लेकर के। ये रैखिक समीकरण प्रश्नावली
3D विलोपन विधि से हम हल करने जा रहे हैं और इसमें हम 10वां प्रश्न लेने जा रहे हैं। ध्यान दें, 10वां प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, रूट 2x धन रूट 3y धन रूट 3y बराबर 0, ये समीकरण 1 है। इसको मानेंगे रूट 3x ऋण रूट 8y बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको हमें हल करना है और विलोपन विधि से हल करना। आपको पता है विलोपन विधि में गुणांक बराबर होने चाहिए, तो हम गुणांक बराबर करने का प्रयास करेंगे और इसके लिए हम समीकरण 1 में रूट 8 से, या हम ये भी कर सकते हैं, हम इसमें गुणा कर सकते हैं। आइए इसमें भी x वाले को बराबर करते हैं। तो समीकरण 1 में रूट 3 व समीकरण 2 में रूट 2 से गुणा कर देते हैं। क्या हमने लिखा, समीकरण 1 में रूट 3 व समीकरण 2 में रूट 2 से गुणा करके। अब आप यहां देख रहे हैं कि यहाँ ये बराबर हो रहे हैं और ये जो बराबर हो रहे हैं इनके चिन्ह एक जैसे बनेंगे, ये भी धन का ये भी धन का। तो जब दोनों चिन्ह सेम होते हैं तो यहाँ लिखा जाता है घटाने पर। तो आइए रूट 3 का रूट 2 से रूट 6x धन रूट 3 का रूट 3 से रूट 9 आएगा और इसी समय हम इसको सरल भी कर लेंगे, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3y बराबर 0, 0 का इससे गुणा 0 आ जाएगा। रूट 3 का रूट 2 से रूट 6x यहाँ आएगा, ये ऋण 8 दूनी 16 हो जाएंगे, 16 से 4 आ जाएगा, 4y बराबर इसका रूट 2 का 0 से 0 आएगा। इसमें लाइन थोड़ा हम नीचे खींचेंगे क्योंकि यहाँ घटाते समय चिन्ह बदले जाएंगे। इसको हमने माइनस किया, इसको प्लस किया, इसको माइनस किया, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 4 3 7y बराबर 0 आया, तो y बराबर 0/7 0 आया। y का मान हम दोनों में से किसी समीकरण में रख सकते हैं, तो इसको हम समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रूट 2 x धन रूट 3 y की जगह 0 बराबर 0। आपको पता है किसी का गुणा 0 से होता है तो 0 ही आता, ये 0 हो गया बराबर 0। अब यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 0/√2, इसका मान भी 0 आएगा। अतः इस समीकरण के जो हल होंगे वो x बराबर 0 कामा y बराबर 0। बच्चों इसमें हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अगर इन मानों को यहाँ हम रख दें तो रखने पे अगर LHS में रखने पे RHS आ जाता है तो इससे पुष्टि हो जाती है हमारा सवाल सही है। अब x और y के स्थान पे हम 0 रखेंगे तो 0 आएगा, इधर x और y के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 आएगा। इससे हमारे उत्तर की पुष्टि हो जाती है। अब हम इसी प्रश्नावली का 13वां प्रश्न लेने जा रहे हैं और ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न होगा और इसी के आधार पे आपको करना है। ध्यान दें, x माइनस वाई बराबर a स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, फिर यही दिया x प्लस वाई बराबर a स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। इसको समीकरण 1 माना गया, इसको 2 माना गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं दोनों में x और y दोनों के गुणांक बराबर हैं, तो एक तरह से थोड़ा सा आसान हो गया है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ा जाएगा, जोड़ने पर x ऋण y बराबर a स्क्वायर ऋण AB धन B स्क्वायर, x धन y बराबर a स्क्वायर धन AB धन B स्क्वायर। अब ये हमने लाइन खींच दी, y से y कटेगा 2x बचेंगे, AB से AB कटेगा 2 स्क्वायर धन 2b स्क्वायर। अब इसको हम 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से जब हम भाग देंगे तो x बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह हम 2 चरों में से एक चर का मान जान चुके हैं। अब इस चर का मान हम दोनों में से किसी समीकरण में रख सकते हैं।
तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ यक्स लिखा है, यक्स की जगह हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाई लिखेंगे a बराबर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपने देखा है a स्क्वायर यहाँ भी प्लस का, यहाँ भी इसको काट दीजिए, बी स्क्वायर यहाँ भी प्लस का, यहाँ भी प्लस का, इसको काट दीजिए। बच्चों इस नियम को निरसन नियम कहते हैं। ऐसे क्या होता है, हम पक्षांतर करके इसको उधर ले जाते हैं, फिर इससे उसको घटाते हैं, इसीलिए निरसन नियम बनाया गया कि हम न इनको इधर ले जाएंगे ना उनको इधर लाएंगे, बल्कि दोनों को सीधे बाहर ले जाएंगे। माइनस वाई बराबर माइनस ए बी आया, इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान ए बी आएगा। इस तरह से x बराबर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा y बराबर ए बी आया और हमारा सवाल लग गया। इसमें उत्तर की जांच इसमें भी हम कर सकते हैं। आइए x और y के मान रखते हैं, x ऋण y, तो x का मान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y का माइनस ए बी, इसमें रखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस तरह से हम उत्तर की भी जांच कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने 2 वीडियो के माध्यम से विलोपन विधि का अध्ययन किया और उम्मीद है आपको अच्छे समझ में भी आई होगी। अगले वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन करेंगे। अब आपको चाहिए विलोपन विधि के सवाल बहुत अच्छे से लगा लें। धन्यवाद।